सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी रिजल्ट्स के बारे में। एसएससी वालों का रिजल्ट आ चुका है 10th स्टूडेंट्स का। एग्ज़ाम्स हुए नहीं थे, कुछ अलग क्राइटेरिया से मार्क्स दिए गए इस साल। दैट क्राइटेरिया वॉज 50% आपका 9th स्टैंडर्ड का मार्क्स था, 30% आपका इंटरनल असेसमेंट था, 20% आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स था। तो ये सब काउंट करके मार्क्स बना के दिए गए। But now, what about FYJC admissions? See, look at the data. 957 students have got 100% marks, which is very good. अच्छी बात है. But this is the concern. 1 lakh students get 90% plus marks. 1 lakh students have got 90% plus marks. So अगर आप SSC के जो अभी परसेंटेज मिले है, सबको मार्क्स मिले हैं, टोटली इसके बेसिस पे सोचे तो 1 लाख बच्चों को 90 प्लस एक कट ऑफ कहाँ जाएगा? FYJC के आपके 11th के एडमिशन्स अगर इन मार्क्स के बेसिस पे हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, ऑल कट ऑफ्स विल गो हाई, राइट? सो द पॉइंट इज़ कि जो 10th का हमारा रिजल्ट आए SSC का, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे या फिर CET दे। आई वुड रिकमेंड कि आप CET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। वाई? एक आर्टिकल में समझाता हूँ। सो ये एक आर्टिकल है न्यूज़ 18 का, दे हैव प्रिंटेड नाउ। ओके, सो इन दिस आर्टिकल if we see, so ये आर्टिकल है हमारा न्यूज़ 18 का। सो दे हैव टोल्ड अबाउट महाराष्ट्र FYJC एडमिशन्स 2021, अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म एंड CET पैटर्न क्या होने वाला है, इन्होंने बताने की कोशिश की है यहाँ पे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाँ यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी दिया है। सो ये वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, दैट इज़ 11thadmission.org.in। ओके, सो 11thadmission.org.in, इस वेबसाइट के ऊपर आपका CET का फॉर्म दिया जाएगा। पहले CET का फॉर्म फिलिंग इस वेबसाइट पे स्टार्ट होगा पहले, ठीक है। सो CET का फॉर्म भरना है। CET का फॉर्म आने वाला है 19 जुलाई को टेंटेटिवली। दिस इज़ गिवन इन द आर्टिकल, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट मोस्ट पॉइंट इज़ दैट CET एग्ज़ाम इज स्पेकुलेटेड टू बी हेल्ड इन अगस्त। दूसरा एक और ऐसे ही मीडिया है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने कहा है कि टेंटेटिवली 21 अगस्त को हो सकता है। टेंटेटिवली मतलब आगे पीछे हो सकता है ये डेट, उस हिसाब से आपका CET होगा, FYJC वाला CET होगा, ठीक है ना। व्हाट अनदर थिंग, सो एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय जुलाई 19। एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड बाय जुलाई 19, मतलब मंडे को आएगा। मंडे को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सो 11thadmission.org.in, ये वेबसाइट सब लोग याद रखना, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सेकेंडली, स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू पे एनी फ़ी फॉर द कॉलेज एडमिशन फॉर्म। सो कॉलेज एडमिशन फॉर्म के लिए कुछ ना कुछ फ़ीस ली जाती थी, अभी ये साल आपको कॉलेज एडमिशन फॉर्म के लिए पे नहीं करना है। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम के लिए पे किया है, कॉलेज एडमिशन फॉर्म के लिए अभी पे नहीं करना है, ठीक है। SSC एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे ये साल, सभी को याद है, उस हिसाब से कुछ अलग प्रिपरेशन की है बोर्ड्स वालों ने भी आप लोगों के लिए। ओनली क्राइटेरिया फॉर FYJC एडमिशन इज़ दैट आपको 10th पास होना चाहिए। वैसे 99.95% स्टूडेंट्स ने ये साल 10th पास किया, बिकॉज मार्क्स मिले उनको पुराने इसके बेसिस पे, ठीक है। सो मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न फॉर CET। व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न फॉर CET? सो कीपिंग द पेपर पैटर्न इन माइंड, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ओके, सो इंग्लिश के होंगे 25 मार्क, मैथ्स के होंगे 25 मार्क, साइंस के होंगे 25 मार्क 25 मार्क्स, और फिर सोशल साइंस के भी आपके होंगे 25 मार्क्स। सो ऐसा करके 25 आउट ऑफ 100 का पेपर निकाला जाएगा CET का। ओके, एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर, मतलब आधा घंटा एक सेक्शन को आप दे सकते हो उस हिसाब से। अनदर पॉइंट, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, मतलब आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट क्या रहता है? बेसिकली 4 ऑप्शंस जो होंगे आपके MCQ बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs देंगे वो भी। ओके, सो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक ऑप्शन को टिक नहीं करना होता है OMR शीट में, ऐसे 4 ब्लॉक्स होंगे या कर्व्स होंगे, उनको कलर करना होता है, मतलब फिल करना होता है उन बॉक्सेस को। मान लो मेरा ऑप्शन A है आंसर, तो आई नीड टू फिल दैट ऑप्शन, ऐसे पैटर्न का होता है। गॉट इट? सो कीपिंग दिस पैटर्न इन माइंड, ऐसा होगा आपका CET एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। 4 सेक्शन, हिंदी मराठी नहीं है,
बाकी के हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस ऑफ 10th सिलेबस, ठीक है। ये पहला पॉइंट। नाउ व्हाई आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन सीईटी, द मेन क्वेश्चन इज सीईटी पे इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ, सीईटी दे दो, सीईटी दे दो। द सिंपल रीज़न इज सीईटी वालों को प्रायोरिटी दिया जाएगा बिकॉज आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, you will be giving this exam. Students who will appear for CET will be given priority in admission. मतलब पहले CET वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन के लिए, CET के मार्क्स के थ्रू सीट्स भरेंगे कॉलेज वाले, फिर अगर सीट्स बचे हैं तो भाई तुम SSC का बोर्ड का मार्क लेके आओ, तुमको 98 एंड 95 वो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी इज़ फॉर CET स्टूडेंट्स। ओके जो CET के थ्रू FY जैसी एडमिशन्स के लिए आएंगे उनको पहले सीट मिलेगी, फिर SSC वालों को, बिकॉज हम एग्जाम दे के आ रहे हैं, राइट, CET दे के। फाइन, सो दिस इज हाउ इट विल बी। योर एडमिशन प्रोसेस विल बी इन 2 phases. द फर्स्ट phase will be for students who are qualifying CET, and the second phase of admission will be conducted for students who have not appeared for CET. मतलब बोर्ड्स सेकेंड फेज में जो प्योरली बोर्ड्स के मार्क्स पे एडमिशन्स चाहते हैं उनको मिलेगा, बेसिकली सेकेंड फेज में जो सीट्स बचेंगे उसमें से दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड इन बेसिकली 10th, और ये आपका आगे CET का क्राइटेरिया होगा। सो एक महीना और है जहाँ पे आपको पढ़ना है। अगस्त में अगर एग्ज़ाम होने वाला है CET का, थर्ड वेव देख के करेंगे वो भी, अगर थर्ड वेव में केसेस ज़्यादा है तो पोस्टपोन भी हो सकता है, बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये आर्टिकल मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया न्यूज़ 18 का, वहाँ पे मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तीसरी चीज़, लाइक करना है चैनल को, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट देयर 10th का रिजल्ट एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CET नाउ। गेट सीरियस अबाउट CET। भले ही आपको 10th में कितने भी मार्क्स आए, वो मोस्टली 50% 9th के मार्क्स देख के मिले थे, जिनका 9th अच्छा था उनको अच्छा है, जिनका ख़राब था उनको ख़राब आया। दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड, CET विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर नाउ। CET में अच्छा स्कोर किया तो एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सकता है, अभी भी मौका हाथ से नहीं गया है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर CET।